हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं आज की कपूर फैमिली के लिए जो न्यूज़ आई है, जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पर बात करते हैं। तो गाइस, पिछले 10 सितंबर को जो कोर्ट ने आदेश दिया था प्रिया कपूर को कि संजय कपूर की जितनी भी प्रॉपर्टी है सबकी एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट तैयार करिए और कोर्ट में ला करके दीजिए। तो कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रिया सचदेवा ने अपने वकील के थ्रू एक पिटीशन फाइल और किया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्रॉपर्टी तो मैं देने और दिखाने को रेडी हूं, लेकिन उसे सील बंद लिफाफे में मैं दूंगी, पब्लिक नहीं किया जाएगा और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। और जो लोग देखेंगे वो उस पर साइन करेंगे, डोजियर बना के उस पर साइन करेंगे कि वो लीक नहीं कर सकते। उसके अंदर जो भी वसीयत के अंदर बातें चीज है उसको लीक नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर नहीं बता सकते हैं। जिसके लिए इनकी मीटिंग कभी हुई थी, दोनों साइड के एडवोकेट और दोनों फैमिलीज, करिश्मा के बच्चे, प्रिया कपूर और उनके एडवोकेट या जो भी कानूनी सलाहकार थे, उनकी बातचीत हुई। तो ये बात नहीं मानी गई थी। दोनों फैमिलीज के बीच इस बात पे सहमति नहीं बनी। तो केस कोर्ट में चला गया। तो अभी फिर से वही स्थिति को फिर ला करके वहीं पे खड़ा कर दिया गया कि जो भी हम वसीयत देंगे, दिखाएंगे, उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा और जो देखिएगा उस पर बाहर चर्चा नहीं करेगा। इसके लिए करिश्मा कपूर के बच्चों के जो वकील हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि एक क्या तरीका होता है कि जो देखोगे उस पर बात नहीं करोगे, चर्चा नहीं करोगे। मान लीजिए आपने वसीयत में गलत चीज दिखाई, आपने 420 करके वसीयत बनाया, वो वसीयत दिखा दो, ठीक है। वसीयत हमने देख लिया और हमसे तुमने पहले साइन करा लिया कि हम चर्चा नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, तो फिर हम लड़ेंगे कैसे? मान लो तुम्हारा फर्जी जो वसीयतनामा है उसमें मेरे फेवर के लिए या मेरे लिए वाजिब न्यायपूर्वक विल ना बना हो या विल नकली हो, तो क्या हम बताएंगे नहीं? कोर्ट को बताएंगे नहीं? तो ये साइन कराने का ये लफड़ा क्यों हो रहा है? सीधा सा है कि संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है कि एक बार वसीयत चाहे गलत हो चाहे सही हो, अगर हम दिखाते हैं और पहले ही डोजियर साइन हो जाएगा कि एनओसी कि हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे, तो ये तो फिर इनका मुंह बंद हो जाएगा, ये तो कोर्ट को भी नहीं बता पाएंगे, फिर लड़ भी नहीं पाएंगे। तो बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल करने की वजह से ये सारी साजिशें चल रही है गाइस। तो दोनों के वकील ने इस चीज को दोनों के वकील ने तो खारिज नहीं किया। जेठमलानी जो करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील है, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया और बताया इस बात को कि ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। जब कोर्ट में केस चला गया है तो कोर्ट के समकक्ष ये सारी प्रॉपर्टी आएगी और देखी जाएगी, बिल आएगा, देखा जाएगा कि बिल में है क्या जितने बिल में प्रॉपर्टी दिख रही है क्या उतनी ही प्रॉपर्टी है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, तो उसका किस तरह से बंटवारा किया जाएगा? तो ये कोर्ट देखेगा ना। तो जब तक देखेगा नहीं, जब तक सामने वाला डिमांड नहीं करेगा, डिमांड करेगा तो पता चलेगा ही। तो गाइस, ये साजिश के तहत साइन कराने की कोशिश की जा रही है कि इनका मुंह बंद हो जाए। तो ये चीजें कैंसिल कर दी गई। आज जो है, आज क्या है, 26 सितंबर है। आज 26 सितंबर को दोपहर में ये केस लगा हुआ था और जो जज थी केस की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जब केस है तो पब्लिकली किया जाएगा और जो लोग देखेंगे वो देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। पहले से कोई ऐसी रोक नहीं लगाई जाएगी। तो आज उनका जो प्रिया सचदेवा का डिमांड था, जो एप्लीकेशन था, उसको खारिज कर दिया गया है। अब जो 9 अक्टूबर की डेट है उस पे गाइस देखते हैं
कि क्या होता है। इसी बीच एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, एनडीटीवी को दिया हुआ है। मंदिरा कपूर ने, करिश्मा की जो एक्स ननद है मंदिरा कपूर ने, वो न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है। उनसे पूछा गया था कि जो ये प्रिया सचदेव की साइड से जो एप्लीकेशन आई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कि आप भी सहमत हैं इस बात से कि बंद लिफाफे में हो और जो लोग भी देखें वो पहले ही एग्रीमेंट पे सिग्नेचर करें कि वो कहीं लीक नहीं करेंगे, ये बात चर्चा में नहीं लाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बच्चों को अपने हक से बेदखल करने की एक साजिश है। ये भी पूछा गया उनसे कि क्या आपकी करिश्मा कपूर से बात होती है। उन्होंने बोला लगभग रोज बात होती है, हमारी रोज बात होती है। रानी कपूर मतलब मेरी माँ रानी कपूर, मेरी और करिश्मा की लगभग रोज ही बात होती है और पहले भी होती थी। मेरी माँ अपने नवासों से, अपने नाती पोतों से अच्छे से रहती थी, घूमने फिरने लोग बाहर भी जाते थे। तो बातचीत पहले भी थी, बातचीत अब भी है। और मंदिरा ने बताया कि मेरी बात तो लगभग रोज ही होती है, बस चेंज इतना आया है कि पहले हम लोग अपने लिए बातें करते थे, अपने बारे में बातें करते थे, नॉर्मल बातें किया करते थे, लेकिन अब जो बातें होती है, आज क्या हुआ, आगे क्या होगा, क्या किया जा रहा है, इस पे बातें होती हैं। और गाइस एक बीच में मैं खबर ये भी बता दूं कि जो 19,000 करोड़ देने की बात हुई थी और बहुत से ऐसे अकाउंट्स दिख रहे हैं जो कि अकाउंट्स में जो पैसा था वो खाली हो चुका है, उस अकाउंट में कोई पैसे नहीं बचे हैं। तो सवाल ये है कि वो पैसे कहाँ गए और किसने निकाले। और प्रिया सचदेव उन प्रॉपर्टी को भीतर भीतर ट्रांसफर करती जा रही हैं, जो कि अभी बाहर खबर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि भीतर भीतर वो ट्रांसफर कर रही हैं किसी के भी नाम। तो इस पर रोक लगाने की भी कोशिश की गई है। और मंदिरा कपूर का एक बयान ये भी है गाइस, उनकी इच्छा है, उन्होंने अपनी भावनाएं रखी, अपनी बात रखी कि इस प्रॉपर्टी को बनाने में मेरी माँ और मेरे पिता का सहयोग रहा है। 80 साल की उम्र में मेरी माँ, जिसका कि पति कुछ साल पहले गया, कुछ महीने पहले बेटा इस दुनिया से चला गया, उस माँ को उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया जो कि उसका अपना अधिकार है, और उसे इस उम्र में कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं। उसकी अपनी संपत्ति, उनके अपने बेटे, उनके अपने पति की कमाई हुई संपत्ति के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है 80 साल की उम्र में। उनके पास अपने जरूरत के लिए संसाधन, पैसे नहीं है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मंदिरा ने आरोप लगाया कि परिवार से प्रॉपर्टी को छीनने की, प्रॉपर्टी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और हमें चिंता इस बात की है कि समायरा और कियान का हक मारा जा रहा है। तो हम खड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बच्चों को भी अधिकार मिले, क्योंकि वो उनके पिता की संपत्ति है। और सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो मेरी माँ का है उस प्रॉपर्टी पे, जो कि इन लोगों की बनाई हुई है। मेरी माँ क्या करती हैं, ये मेरी माँ का डिसीजन होना चाहिए। ये सारी बातें आज गाइस हुई है कोर्ट में। और मंदिरा कपूर का बयान भी आया है। इंटरव्यू के द्वारा जो क्वेश्चन आंसर हुए उसके थ्रू हम लोगों को ये चीज़ें मिली है सुनने को, देखने को। और करिश्मा कपूर अभी कुछ नहीं बोल रही है, बस इन लोग चुपचाप वेट कर रहे हैं कि कोर्ट से क्या ऑर्डर आ रहे हैं। और कोर्ट ने आज के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जो एप्लीकेशन लगी थी उसको निराधार बताया, उनकी बातें जो डिमांड थी उनको मानने से इनकार कर दिया है। अब देखिए गाइस आगे क्या होता है। 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को दिखाने का, जानकारी देने के लिए समय दिया गया है, कोर्ट ने समय दिया है। अब 9 अक्टूबर आने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, देखते हैं गाइस कि क्या होता है। लेकिन प्रिया सचदेव ने प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बहुत सारी कोशिशें शुरू कर दी है। और जीता जागता उदाहरण है जो इनकी जो मीटिंग जो हुई है दिल्ली में, वो ये साबित करने के लिए मीटिंग को अटेंड भी किया है कि मैं
कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। अगर शेयर होल्डर नहीं हूँ तो मेरी कंपनी में मुझे क्यों वो पद पोजीशन दिया गया, मुझे क्यों मीटिंग में बुलाया गया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आगे क्या होता है उसकी खबर आप लोगों को देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट तो करेंगे ही आप। बाय बाय।